सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारी ज्ञान मीमांसा की दूसरी कक्षा है। हमने इससे पहले ज्ञान और ज्ञाता को समझा। अब ज्ञेय को समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह एक ट्रायंगल है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जिस प्रकार हम कहते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय, उसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञान के पश्चात ज्ञेय क्या है। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ज्ञेय जानने योग्य वस्तुएं हैं, और जब वे वस्तुएं हैं तो नेचुरली पदार्थ होंगे, और पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय के साथ होता है। ज्ञेय को हम जाने या न जाने, वह अपने आप में होता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं तो ज्ञेय नहीं है, क्योंकि वस्तुएं तो होंगी ही, आप जाने या न जाने। ज्ञान जानने का साधन है, एक मीडियम है, सोर्स है। और ज्ञेय सत्य है, अर्थात कि वह सत्य है, अस्तित्ववान है। और जो कुछ इस सत्य को या अस्तित्ववान को जानने में सहायक बनता है, वह सब कुछ ज्ञान की परिधि में आ जाता है। ज्ञेय का स्वरूप हमेशा उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होता है, क्योंकि उसी वस्तु का अस्तित्व है जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो और द्रव्य हो। प्रत्येक वस्तु जीव हो या अजीव हो, बट उसमें ये तीनों अर्थात यह त्रिपदी होती ही है। इसे आप अंग्रेजी में समझें तो ओरिजिनेशन, सेसेशन और एग्जिस्टेंस, उत्पाद, व्यय, द्रव्य होगा ही। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि जो ज्ञेय वस्तुएं हैं वे अलग अलग दर्शन भिन्न भिन्न संख्या से मानते हैं। जैसे जैन दर्शन में हम कहते हैं 6 द्रव्य जागतिक रूप से और 9 तत्व आध्यात्मिक रूप से ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। उसी प्रकार अन्य दर्शनों में यह संख्या भिन्न भिन्न है। सांख्य दर्शन में 25 ज्ञेय पदार्थ हैं: पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और 5 भूत। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य ही ज्ञेय हैं, तो न्याय दर्शन में 16 तत्वों को ज्ञेय कहा गया। और उसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में 7 तत्वों को ज्ञेय माना है। अब हमें जानना है कि ज्ञान और ज्ञेय में संबंध क्या है। ज्ञेय द्रव्य, गुण और पर्याय से युक्त होता है, और ज्ञान हमारी आत्मा का लक्षण है, गुण है, स्वभाव है। ज्ञान ज्ञेय से कभी उत्पन्न नहीं होता। आप सोचिए, कोई वस्तु है, उससे थोड़ी ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान तो आपकी आत्मा का गुण है, और इसी प्रकार ये भी कभी ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। ये स्वयं में है और ज्ञान भी है, दोनों एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। जैसे वृक्ष और बीज एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कोई संबंध ज्ञान और ज्ञेय में नहीं है। ज्ञान कभी ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होता, अर्थात उसमें प्रवेश नहीं करता। तो उसी प्रकार ज्ञेय भी ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय दोनों की सत्ता स्वतंत्र है, और जो हमारा आवृत ज्ञान है, आवृत ज्ञान है अर्थात परोक्ष ज्ञान है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय से ढका हुआ है, उसकी सीमा का जो निर्धारक तत्व है वह ज्ञेय है। अर्थात आवृत ज्ञान ससीम है, सीमा के साथ है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों अभिन्न भी हैं, क्योंकि जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उतना ही ज्ञान है। यदि ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं
तो हमारा ज्ञान भी अनंत है। इस प्रकार दोनों में हम संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। अब हम जाने ज्ञान और ज्ञेय में अंतर। इससे पहले हमने दोनों में संबंध देखा था। अब अंतर। ज्ञान चेतन है, जीव है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, और ज्ञेय जड़ भी है। ज्ञान ज्ञेय के पश्चात उत्पन्न होता है, अर्थात कब ज्ञान होगा? जब कोई वस्तु होगी तो हम उसका ज्ञान कर पाएंगे। और ज्ञेय ज्ञान से पहले भी होता है, क्योंकि आपको ज्ञान हो या न हो, वह वस्तु तो होगी ही, इसलिए ज्ञेय ज्ञान से पहले होता है। ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है, क्योंकि एक जीव के पास ही जानने की शक्ति हो सकती है, और ज्ञेय अपने भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। सपोज करिए कोई पुस्तक है तो वह पेपर से छपी हुई या बनी हुई है, कोई प्लास्टिक की कुर्सी है तो वो प्लास्टिक से बनी है। इस प्रकार ज्ञेय के कारण अलग अलग होते हैं, वे उत्पन्न अपने अपने कारणों से होते हैं। ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, इस पर हमने पिछली क्लास में काफी चर्चा की थी। लेकिन ज्ञेय वो जड़ है, तो प्रकाश्य है, अर्थात प्रकाशित होने के योग्य है, जानने के योग्य है। और उस पर प्रकाश कौन डालेगा? ज्ञान डालेगा। ज्ञान अंतरंग है, हमारी आत्मा का गुण है, लक्षण है, और ज्ञेय बाह्य है। ज्ञान विषयी है, आत्मा ज्ञान स्वभाव में होता है ना, इसीलिए उसे विषयी कहा गया है। और ज्ञेय विषय है, सब्जेक्ट है, जिसे हम जानते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा उसे हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए वह विषय कहलाता है। ज्ञान में इंद्रिय और मन की भूमिका। जैन दर्शन में ज्ञाता तो केवल आत्मा को माना गया है, और कोई ज्ञाता नहीं है। इंद्रियां और मन साधन हो सकते हैं, लेकिन कभी ज्ञाता नहीं हो सकते। इनमें वो शक्ति नहीं है कि वे जीवात्मा के बिना ज्ञान को ग्रहण कर पाएं। और ज्ञान की जो आवृत दशा, अर्थात कि हमारे पास तो आवृत दशा का ही ज्ञान है, तो उन्हें जब भी हम आवृत दशा में पदार्थ को जानने की चेष्टा करेंगे तो हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हालांकि जिनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है उन्हें माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन हम इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के करण कहलाते हैं इंद्रिय और मन। इंद्रियां 5 हैं, आप सभी जानते हैं। जैन दर्शन के अनुसार इंद्रियां पौद्गलिक हैं, अचेतन हैं, वे ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता आत्मा है। इंद्रियों की शक्ति सीमित है, वे अपने अपने विषयों को जान लेती हैं और मन के साथ में संबंध स्थापित करके फिर उसका अवग्रहण अच्छी तरह होता है। यदि हम केवल इंद्रियों से जाने तो हम ज्ञाता दृष्टा भाव तक ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनका संवर्धन, अर्थात ये वस्तु अच्छी है, बुरी है, इसमें आप आसक्त हो रहे हैं, विरक्त हो रहे हैं, ये सारी बातें मन से निर्धारित होती हैं। और मन का संबंध एक समय में एक इंद्रिय के साथ ही हो सकता है, 5 इंद्रियों के साथ नहीं। आप पंचेंद्रिय हैं, तभी भी एक काल में आप एक ही इंद्रिय के साथ जुड़कर उसका उपयोग कर सकते हैं। एक काल में एक पदार्थ की एक पर्याय ही जानी जा सकती है, जबकि हम अनेकांतवाद को मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि वस्तु अनेक या अनंत धर्मात्मक है। इंद्रिय ज्ञान के लिए 4 अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले जाने इंद्रिय 2 प्रकार की है, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां। द्रव्येंद्रिय भी 2 प्रकार की हैं,
निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति का अर्थ है आकार, तो निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय में आकार से संबंध है, और वो भी दो प्रकार की है, बाह्य और अंतः। तो हमारी जो बाह्य आकार है इंद्रिय का, चाहे कान का या नाक का, यह निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय है, बाह्य। और अंदर में जो मशीन है कान की या आंख की, नाक की, सबकी, तो अंदर की मशीन का आकार अंतः निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय कहलाता है। और एक द्रव्येंद्रिय है उपकरण, अर्थात हमारी मशीन जो कान के अंदर काम कर रही है। भावेंद्रिय भी दो प्रकार की है, एक लब्धि और उपयोग। लब्धि अर्थात आपने इंद्रियां प्राप्त की, और उपयोग प्राप्त करने के पश्चात जब हम अपनी इंद्रियों को यूज करते हैं तब वह उपयोग भावेंद्रिय कहलाती है। तो इंद्रिय की रचना के लिए निर्वृत्ति इंद्रिय, इंद्रिय की ग्राहक क्षमता अर्थात आपके मशीन में कितना पावर है, जैसे आंखों के अंदर भी सबके मशीन है, लेकिन सबका पावर एक जैसा नहीं है। किसी को नहीं दिखाई देता है, चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मे के पावर्स भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हमारी मशीन की, उपकरण की जो ग्रहण करने की क्षमता है वह उपकरण इंद्रिय है। इंद्रिय की ज्ञान शक्ति के लिए लब्धि इंद्रिय, अर्थात कोई जीव कितनी इंद्रियों वाला होगा यह जो डिसाइड होता है वह लब्धि इंद्रिय से। और ज्ञान शक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं वह उपयोग इंद्रिय है। इंद्रियों की प्राप्ति का क्रम थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले जीव लब्धि इंद्रिय को प्राप्त करता है। लब्धि इंद्रिय अर्थात आप इतनी इंद्रिय वाले जीव बनेंगे, यह लब्धि इंद्रिय है। अंतराल गति में भी जीव के पास लब्धि इंद्रिय होती है, लेकिन उसके पश्चात जब वो पर्याप्ति वगैरह पूरी करता है तब उसके निर्वृत्ति इंद्रिय, उपकरण इंद्रिय ये सब प्राप्त होते हैं। तदुपरांत लास्ट में जीव उसको उपयोग में लेता है। तो लब्धि के बिना निर्वृत्ति अर्थात आकार या अंदर की मशीन, उपकरण इंद्रियां नहीं हो सकती हैं, और निर्वृत्ति और उपकरण के बिना हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इंद्रियों को यूज नहीं कर सकते हैं। लब्धि से उपयोग तक की श्रृंखला जुड़ी रहने से ही इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। इंद्रियों की प्राप्ति का कारण क्या है? देखिए, दोनों द्रव्येंद्रियां हमें नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती हैं, और दोनों भाव इंद्रियां लब्धि और उपयोग ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती हैं। लब्धि भावेंद्रिय सामान्यतः जिस प्राणी के शरीर में जितने ज्ञान के करण साधन इनका विकास होता है वह उतनी इंद्रिय वाला कहलाता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, कुछ भी टाइप का वह जीव हो सकता है। प्रश्न होता है, जब सारे प्राणी अनंत शक्ति संपन्न हैं, उनकी आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं, अनंत शक्ति है, तो फिर वे अपने शरीर में सारी इंद्रियों का ही निर्माण क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लब्धि भावेंद्रिय उनकी जैसी होगी। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक में वह जीव उसी प्रकार का होगा, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। यद्यपि अव्यक्त चेतनांश, अव्यक्त का अर्थ है जो हमें व्यक्त रूप में, डायरेक्ट रूप में दिखलाई न पड़े, उस अव्यक्त चेतनांश की दृष्टि से तो प्रत्येक प्राणी में कुछ रूप में पांचों इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है। फिर भी उस अव्यक्त चेतनांश के आधार पर हम उस जीव को पंचेंद्रिय नहीं कह सकते। अर्थात कि
आज एकेंद्रिय हालांकि केवल एक स्पर्शनेन्द्रिय वाला है, लेकिन उस एकेंद्रिय में भी अव्यक्त रूप से पांचों इंद्रियों का चेतनांश हो सकता है। वो मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखलाऊंगी। मंजू जी, जय जिनेंद्र, एक्चुअली शायद स्लाइड शेयरिंग नहीं हो रहा है। तब तो ये आपने मुझे पहले कहा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, शायद या तो हमने स्टार्ट नहीं किया है या उस शुरू समय से कंफ्यूजन। हाँ नहीं, वही मेरे को लग रहा है उस समय जब कंफ्यूजन हुआ ना कि नहीं चढ़ रहा था, तब से नहीं है। तब तो सारा ही बेकार हो गया क्या? नहीं, वही अभी मैसेज देखा मैंने, इसलिए मेरे को भी ध्यान है। मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फिर स्टॉप करूं एक बार? नहीं, आप अगर सब मतलब सबके लिए कन्वीनियंट है तो आप स्लाइड नहीं देखे बिना तो क्या फायदा होगा? अभी देख पा रहे हैं कोई स्लाइड? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। आपने मुझे को होस्ट बनाया या नहीं? हाँ हाँ, आप को होस्ट हैं। हाँ, को होस्ट हैं तो ये आप शुरू में ही कह देते तो मुझे पता चल जाता। नहीं, हमें लगा आप वक्तव्य दे रही है, स्लाइड बाद में हाँ, हमें दिखाएंगे। ऐसा लगा कि आप बोल रही हैं, बाद में स्लाइड दिखाएंगी। ओ नो। अभी दिखाई दे रही है स्लाइड? स्टार्टेड स्क्रीन से। हाँ, वो आ गई। अब आ गई। पहले वाली दिखा दीजिए इससे। मैं शुरू से ही एक बार फिर शुरू से शुरू से दे दीजिए। हाँ, क्विकली एक मिनट के लिए दे दीजिए। अब यहाँ से हम एक बार शुरू से ही कर देते हैं, क्योंकि इसके बिना समझना भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, लोगों को 2 बार सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है। देखिए, अब तक हमने ज्ञान, ज्ञाता, इन दोनों का संबंध, इन दोनों के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे ज्ञेय क्या है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनता है, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। जिस प्रकार होता है ध्यान, ध्याता, ध्येय, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय। आप कई बना सकते हैं ऐसे। एनीवेज, अभी हमें ज्ञान से ही मतलब है। ज्ञेय का अर्थ है जानने लायक वस्तु, नॉलेजेबल थिंग। अब ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय पदार्थ है, वस्तु है, उसमें द्रव्य, गुण, पर्याय होते हैं। ज्ञेय को हम जाने या न जाने तो भी वह अपने आप में अवस्थित था, है और रहेगा। ज्ञेय हमेशा है, हम जाने या ना जाने ये हम पर निर्भर है। तो ज्ञान तो जानने का एक साधन हो गया, करण हो गया, और ज्ञेय सत्य है, अर्थात कि सत्य है, अस्तित्ववान है। जो इस अस्तित्ववान को जानने में सहायक बनता है, वह सब कुछ ज्ञान के घेरे में आ जाएगा। अर्थात ज्ञान के द्वारा ही हम ज्ञेय को जान पाएंगे। ज्ञेय का स्वरूप अर्थात सत्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। यह त्रिपदी होगी ही, कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य न हो। प्रत्येक वस्तु में ओरिजिनेशन, सेसेशन और एग्जिस्टेंस होगा ही, चाहे वो जीव हो या अजीव हो। प्रत्येक दर्शन में ज्ञेय की संख्याएं भिन्न भिन्न है। जैसे जैन दर्शन में 6 द्रव्य और 9 तत्व हैं, उस प्रकार सांख्य दर्शन में 25 ज्ञेय पदार्थ हैं। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, 5 भूत। उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में 4 हैं, न्याय दर्शन में 16 ज्ञेय तत्व बतलाए गए हैं, और वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने 7 तत्व बतलाए। इन दर्शनों के अनुसार
ज्ञेय पदार्थों की संख्या इस प्रकार है। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध। ये द्रव्य गुण पर्याय होता है उसमें, और ज्ञान स्वयं आत्मा का लक्षण है, उसका गुण है, स्वभाव धर्म है। ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता और न ही ज्ञेय ज्ञान से उत्पन्न होता है। दोनों स्वतंत्र है। न ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट होता है, न ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट होता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को जानते हैं, हम उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, अपितु ज्ञान के द्वारा हम उसे जान लेते हैं। और जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो वह ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता है। हम ज्ञान से जाने या न जाने तब भी ज्ञेय वस्तु अवस्थित है। जैन दर्शन के अनुसार ये दोनों स्वतंत्र हैं, और जो भी हमारा आवृत ज्ञान है अर्थात परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसके एक सीमा है। वैसे तो ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है, क्योंकि जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उतना ज्ञान है, और ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं, इसलिए ज्ञान भी अनंत हो गया। ज्ञान और ज्ञेय में अंतर है। ज्ञान चेतन है, जीव है, जबकि ज्ञेय जड़ भी होता है। ज्ञान ज्ञेय के पश्चात उत्पन्न होता है, ज्ञेय ज्ञान से पहले होता है। अर्थात वस्तु है, अब उसे जाने हम या न जाने, या जब भी हम जाने, वस्तु तो पहले से थी, नॉलेजेबल थिंग तो थी। जब हमने जाना तब वो हमारे ज्ञान में उतरी या ज्ञान से प्रकाशित हुई। ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है और ज्ञेय अपने भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, जबकि ज्ञेय जड़ होने से प्रकाशित होने योग्य है, उसे हम प्रकाश्य कहते हैं। ज्ञान अंतरंग है तो ज्ञेय बाह्य है। ज्ञान विषयी है, वो विषय को पकड़ता है, समझता है, जानता है, और आत्मा ज्ञान स्वभाव होता है, इसीलिए विषयी कहलाता है। जबकि ज्ञेय विषय है, इसे ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ज्ञान में इंद्रिय और मन की भूमिका है। जैन दर्शन में ज्ञाता है, आत्मा है। इंद्रियां, मन कभी ज्ञाता नहीं कहलाती हैं। ज्ञान की आवृत दशा में हमें पदार्थ को जानने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए, माध्यम चाहिए, और वे साधन है इंद्रिय और मन। इंद्रियां 5 प्रकार की हैं। जैन दर्शन के अनुसार सभी इंद्रियां पौद्गलिक हैं, अचेतन हैं, वे स्वयं ज्ञाता कभी नहीं हो सकती हैं। ज्ञाता तो आत्मा ही है, और इंद्रियों की शक्ति सीमित है। वे अपने अपने विषयों को जान लेती हैं, उसके बाद मन के साथ संबंध स्थापित करके उसका संवर्धन होता है, अर्थात हम उसे वृहदता से जानते हैं। और मन का संबंध एक साथ केवल एक इंद्रिय से ही होता है। एक काल में एक पदार्थ की एक पर्याय ही जानी जा सकती है। हम 2 इंद्रियों का प्रयोग कभी एक साथ नहीं करते हैं। कहने को हम पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन उपयोग की दृष्टि से हम एक इंद्रिय हैं। इंद्रिय ज्ञान के लिए 4 अपेक्षाएं हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रियां 2 प्रकार की हैं, निर्वृत्ति और उपकरण, और भावेंद्रियां भी 2 प्रकार की हैं, लब्धि और उपयोग। इंद्रियों की रचना निर्वृत्ति इंद्रिय से होती है, उसमें हमारा बाह्य आकार और भीतरी आकार दोनों बन जाते हैं। और जो हमारे भीतर के आकार की, माने उस मशीन की, उस उपकरण की शक्ति है, ग्रहण करने की क्षमता है, वह हमें उपकरण इंद्रिय से प्राप्त होती है। लब्धि इंद्रिय ज्ञान शक्ति के लिए है, तो उपयोग इंद्रिय उस ज्ञान शक्ति के प्रयोग के लिए है, उसके यूज के लिए है। इंद्रियों की प्राप्ति का क्रम कुछ इस प्रकार है। जीव सबसे पहले लब्धि इंद्रिय को प्राप्त करता है। लब्धि इंद्रिय जीव के अंतराल गति में भी उसके रहता है, और उसके पश्चात जब वो इंद्रिय पर्याप्ति पूरी कर लेता है,
तब धीरे धीरे निर्वृत्ति, उपकरण और बाद में उपयोग इंद्रिय भी कार्य में उपयोगी होती है। इंद्रियों की प्राप्ति का कारण है, दो द्रव्येंद्रियां हमें नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती हैं, तो दो भावेंद्रियां ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से मिलती हैं। लब्धि भावेंद्रिय, जिस प्राणी के शरीर में जितने साधनों का विकास होता है वह उतनी ही इंद्रिय वाला कहलाता है, अर्थात कि यह उसके जिस प्रकार का यह कर्म बांधा हुआ होता है उतनी ही इंद्रिय वाला वह जीव उत्पन्न होता है। प्रश्न होता है कि सभी प्राणियों की आत्मा में अनंत शक्ति है, तो वे अपनी सारी इंद्रियों का निर्माण क्यों नहीं करते? तो इसका नियामक तत्व लब्धि भावेंद्रिय ही है। देखिए, अव्यक्त चेतनांश की दृष्टि से प्रत्येक प्राणी में कुछ रूप में पांचों इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है। फिर भी उस अव्यक्त अंश माने जो हमारे सामने व्यक्त नहीं है, उस अंश के आधार पर उन्हें पंचेंद्रिय नहीं कहा जा सकता है। उपयोग भावेंद्रिय, जब जीव की वीर्य अंतराय बाधा दूर होती है तब व्यक्ति उस शक्ति से ज्ञान के उपयोग में, प्रयोग में तत्पर होता है, तब वह उसकी उपयोग भावेंद्रिय कहलाती है। व्यक्ति की पांचों इंद्रियां कार्यक्षम हैं, उसके सम्मुख प्रत्येक इंद्रिय के ग्रहण योग्य विषय भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जब वह उनको उपयोग में लेता है उस समय एक समय में एक इंद्रिय ही उपयोग में ली जाती है। इसका अर्थ हुआ, जब हम टीवी देखते हैं तो हम सुनते नहीं, जब हम सुनते हैं तो हम देखते नहीं। पंचेंद्रिय होते हुए भी हम एक इंद्रिय ही रह गए। इसके साथ साथ एक बात मैं और आपको बतलाना चाहती हूं कि एकेंद्रिय के यूं तो स्पर्शनेन्द्रिय है, लेकिन भगवती सूत्र में कहा गया है कि इनके पांचों इंद्रियों का अस्तित्व है, वह अव्यक्त चेतनांश है। क्योंकि यह देखा गया है कि विरहक वृक्ष में उसके नीचे या उसके पास बैठ करके कोई पंचम स्वर में संगीत गाए तो उसमें पुष्प उग आते हैं, और चंपक वृक्ष में सुगंधित जल का सिंचन किया जाए तो भी उसमें पुष्प उग जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण भगवती में दिए गए हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाती हूं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष में यूं तो स्पर्शनेन्द्रिय है, लेकिन अन्य इंद्रियां भी अव्यक्त रूप में रहती हैं। एक बार पहले मैंने क्रिलियन कैमरे का भी उदाहरण दिया था कि यदि संगीत उसके नीचे कोई बैठकर सुन रहा है तो उस समय यदि कोई उसके वेव्स को अपने क्रिलियन कैमरे से कैप्चर करे तो वो अन्य प्रकार का, मतलब उसके प्रमुदित भाव का उतर जाता है, और यदि कोई उसी वृक्ष के सामने कुठार लेके जाए तो उसकी भावों की तरंग कुछ भिन्न हो जाती है। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। चार इंद्रियां स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र प्राप्यकारी हैं, अर्थात ये शब्द आदि जो भी पुद्गल हैं उन्हें पहले प्राप्त करती हैं, फिर उससे ज्ञान करती हैं। जब त्वचा के साथ स्पर्श होता है तब हमें पता चलता है कि ये ठंडा है या गर्म। इसी प्रकार जब हम मुख में कोई वस्तु रखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें नमक है या चीनी है। नाक में भी सुगंध दुर्गंध के पुद्गल स्पर्शित होते हैं, तब सुगंध या दुर्गंध का अनुमान लगता है। जब ध्वनि के पुद्गल कानों में टकराते हैं तो शब्द सुनाई देते हैं। लेकिन चक्षुरिंद्रिय और मन ये दोनों अप्राप्यकारी इंद्रियां हैं। इसका अर्थ हुआ, चक्षु और मन के साथ वस्तु का स्पर्श होना जरूरी नहीं है।
जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यदि वो वस्तु हमारे आंख से स्पर्श कर जाएगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। एक जरा सा रजकण भी गिर जाता है तो आंख में इरिटेशन हो जाती है। उसी प्रकार मन भी अप्राप्यकारी है। वह वस्तु का ज्ञान संपर्क से नहीं करती है। पांचों इंद्रियों में 2 कामी हैं और 3 इंद्रियां भोगी हैं। स्पर्शन, रसन और घ्राण, ये 3 इंद्रियां भोगी हैं, अर्थात वे भोग करती हैं वस्तुओं का। और चक्षु और श्रोत्र केवल कामना करती हैं, कामी हैं। जब हम इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को जानते हैं तो सबकी प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती है। कामी इंद्रियों के द्वारा सिर्फ हम विषयों को जान लेते हैं और उसकी अनुभूति नहीं होती है। हम विषयों को जान लेते हैं, लेकिन भोगी इंद्रियों के द्वारा हमें विषय का ज्ञान भी होता है और अनुभूति भी होती है, दोनों होती हैं। यह डिफरेंस है कामी और भोगी में। हम भोग नहीं कर सकते चक्षु और श्रोत्र से, लेकिन स्पर्शन, रसन और घ्राण से हम भोग करते हैं। 5 इंद्रियों की शक्ति में तरतमता है। सबसे अधिक शक्तिशाली है आंख, चक्षु। और हम कहते भी हैं, अरे ये बात इसी प्रकार है कि क्योंकि मैंने आंख से देखी है। हम आंख का उदाहरण देते हैं तो लगता है कि बस हाँ, ये बात पक्की है। अतः पक्की है, उसकी शक्ति अधिक है, लेकिन अस्पृष्ट रूप भी ज्ञान का विषय है। मतलब स्पृष्ट नहीं हुआ इसमें विषय, ज्ञान के साथ स्पृष्ट नहीं होता है, फिर भी हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। और इसके बाद है श्रोत्र, कान है पावरफुल। जब भी बिजली चमकती है तब चमकना और गरजना दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं फिर सुनते हैं। स्पष्ट है कि आंख की देखने की क्षमता कुछ अधिक है सुनने की क्षमता से, और श्रोत्र में स्पृष्ट होता है वह शब्द जो चक्षु में अस्पृष्ट था, श्रोत्र में स्पृष्ट होता है। और 3 इंद्रियां स्पर्शन, रसन और घ्राण, इनकी क्षमता चक्षु और श्रोत्र से कम है और अपने विषय के साथ ये बद्ध भी होती हैं और स्पृष्ट भी होती हैं। जब तक वे पुद्गल उनसे स्पर्शित नहीं होते तब तक हम कभी भी स्पर्श नहीं जान सकते। जब तक छुएंगे नहीं कैसे पता यह बर्तन गर्म है या ठंडा है, यह वस्तु खट्टी है या मीठी है, अथवा ये सुगंध है या दुर्गंध है। यह बद्ध स्पृष्ट हुए बिना हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती हैं। है इंद्रिय और मन। 5 इंद्रियां 5 विषयों मतलब स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द के जो प्रतिनियत अर्थ हैं, अर्थात जो फिक्स्ड मीनिंग्स हैं, उनको ही ग्रहण करती हैं। लेकिन मन ये सबसे ऊपर है, ये सर्वार्थग्राही है। ये 5 इंद्रियों के विषय को इस पर मनन विचरण मतलब विचार भी कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, गुणन बनन सब कुछ कर सकते हैं। और इन 5 के अर्थों को मन जानता है। इंद्रियों में केवल इतनी ही शक्ति होती है कि वे वस्तु के ज्ञान का अवबोध कर लेती है, लेकिन वो वस्तु अच्छी है, बुरी है, मेरे लायक है या नहीं है, इन सब पर मन विचार करता है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वे मन की तरह इहा अर्थात गुण दोष का विचार करना या परीक्षा करनी कि यह लायक है या नहीं, या तर्क वितर्क करना, यह शक्ति इंद्रियों में नहीं होती है। अब एक प्रश्न है कि मन इंद्रियां है या नहीं। देखिए, हम इंद्रिय को कुछ पुस्तकों में 6ठी इंद्रिय भी कह दिया गया है और कहीं मन को 9 इंद्रिय भी कहा गया है। इसे हम पूर्णतया इंद्रिय तो नहीं कह सकते, क्योंकि
हम ऐसा कभी नहीं कहते कि कोई 6 इंद्रिय वाला भी होता है, पंचेंद्रिय ही कहते हैं। उसके बाद हम संगी असंगी का भेद कर देते हैं। लेकिन इंद्रिय को ईशत, मन को ईशत इंद्रिय हम कह सकते हैं। ईशत अर्थात थोड़ा। इंद्रियों की तरह हमारा मन भी 2 प्रकार का है, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन हमें हमारे पुद्गल विपाकी जो नाम कर्म है, नाम कर्म के कई प्रकार हैं, उसमें एक पुद्गल विपाकी नाम कर्म है, उसके उदय से यह प्राप्त होता है। मनोवर्गणा के पुद्गलों से मन बनता है, अतः ये जड़ है, अनित्य है। द्रव्य मन सूक्ष्म है, तथापि जो विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी हैं, जैसे अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, वे मन के वर्गणा को देख सकते हैं। भाव मन यह वीर्य अंतराय तथा 9 इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम से होने वाली आत्मशुद्धि है, और इस आत्मशुद्धि से जो हमें ज्ञान होता है वह भाव मन कहलाता है। यह आत्म परिणति होने से चेतन है। आत्मा के समान ही परिणाम नित्य और अमूर्त होते हैं। अतः केवल ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी ज्ञान में भाव मन को प्रत्यक्ष कोई देख नहीं पाता है, द्रव्य मन ही देख पाता है। इंद्रिय और मन का विषय। इंद्रियों की गति अपने प्रतिनियत विषय तक ही है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। इंद्रियां केवल वर्तमान ग्राही होती हैं, मतलब वर्तमान में जो देखा वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, दैट्स ऑल, वहीं उनका काम फिनिश हो जाता है। फिर मन त्रैकालिक होता है। मन ऐसे सोचेगा, ये मैंने पहले देखा था, अभी ऐसा देखा है, इन दोनों देखने में यह अंतर है, या अनेक प्रकार की बातों पर वो विचार कर सकता है। इंद्रियों की गति तो केवल पदार्थ तक है, जबकि मन की गति इंद्रियों और पदार्थ दोनों तक है। अतः वस्तुतः देखें तो अवग्रह ही, ये हम बाद में आपको अवग्रह यह समझाएंगे, शब्द जरूर यहां पर आ गए हैं, इंद्रियों का कार्य है अवग्रह तक ही। इसके बाद जो मति ज्ञान की ईहा अवाय आदि होते हैं, वे मन के अभाव में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें पर्यालोचन होता है, हम आगे पीछे का चिंतन करते हैं। इसलिए मानना चाहिए कि जहां से चिंतन, विकल्प, अंतर्जल्प अर्थात अंदर अंदर में जो सोचते रहते हैं वो प्रारंभ होता है, वहां से मन का विषय प्रारंभ हो जाता है। अतः ईहा अवाय धारणा स्मृति, ये सारे मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान करते समय मैं सबको समझाऊंगी। यहां तक तो आप शायद शब्दों को सुने ही होंगे, ईहा अवाय धारणा स्मृति। इसके बाद एक प्रत्यभिज्ञा है, यह भी मन से होती है। प्रत्यभिज्ञा में क्या होता है कि आपने जो चीज पहले देखी और पुनः आप देखते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ यह तो वही है। जैसे सपोज करिए आपने कभी बचपन में ताजमहल देखा, उसके बाद वो विस्मृत सा हो गया, फिर आप कभी वापस आगरा जाएं, ताजमहल देखें, हाँ ये वही है, मैंने इसे पहले देखा था। तो कभी भी स्मृति और वर्तमान के ज्ञान को जब आप दोनों को मिलाते हैं तो प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। यह भी मन के द्वारा ही होती है। तर्क भी मन के द्वारा कर सकते हैं, नहीं तो आप खाली इंद्रिय ज्ञान से, तर्क संभव नहीं है। अनुमान, अनुमान माने जैसे आप सुबह उठे और कहते हैं कि रात को बारिश आई, तो किसी ने पूछा ये आप कैसे कह सकते हो, देखो सड़क गीली है, आपने अनुमान से बतलाया कि रात को बारिश आई थी। वैसे आगम, अब आगम का ज्ञान भी मन के बिना नहीं हो सकता। आज हम आत्मा के बारे में जानते हैं, तो आगमों में जो वर्णन प्रतिपादित है तभी तो जानते हैं, हमने तो कभी आत्मा देखी नहीं। इस प्रकार इंद्रिय और मन के ये विषय हैं। एक बार मन के विषय को जानें कि जैन दर्शन के अनुसार श्रुत ज्ञान भी मुख्यतः मन का विषय है, क्योंकि श्रुत का अर्थ है शब्द, संकेत आदि से होने वाला ज्ञान।
कुर्सी कहा तो शब्द सुनना तो कान का काम है, और कुर्सी अर्थ को देखना आंख का काम है। पर कुर्सी क्या है, किस काम में आती है, मैं किसके लिए अभी कुर्सी शब्द का प्रयोग कर रही हूं, ये सब तो आप ज्ञान के मन के बिना इस ज्ञान का चिंतन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जितना शब्द के आश्रित ज्ञान है या श्रुत ज्ञान कह दें, मुख्यतः मन का विषय होता है। एक बार अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। निर्मल जी। हाँ जी मंजू जी, जिनके भी प्रश्न हैं कृपया हैंड रेज करें। तो नॉइज में कुछ होगा नहीं, आप केवल उनको ही। हाँ, मन के प्रकार पुद्गल विपाकी, मन के प्रकार में जो है ना पुद्गल विपाकी, क्या पुद्गल विपाकी देखिए नाम कर्म की एक बार सबको म्यूट कर देना। नाम कर्म की एक प्रकृति है, एक क्या अनेक प्रकृतियां होती हैं, उसमें जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, इस प्रकार हम कर्मों को विभाजित करते हैं। कोई भव विपाकी होता है, क्षेत्र विपाकी। तो जो पुद्गल विपाकी हैं, मतलब पुद्गल के विपाक से प्राप्त होती हैं, तो वो पुद्गल विपाकी कहलाती हैं। मेन आप नाम कर्म को जान लें कि उसके कारण हमें वो प्राप्त होती है। ठीक है। प्रत्यभिज्ञा मैंने बताया ना कि जैसे कोई आपके सामने कोई आया है तो वो आपको देखकर हंसा, तो आपको लगता है कि आपने इसको कभी देखा है। थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर देते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ यह वही है जो मुझे 2 साल पहले महाराज के यहाँ मिली थी। आपने क्या किया, जो आपका पहले का ज्ञान था और अभी जो आपने देखा, दोनों को जोड़कर आप समझ पाए कि ये वही हैं। ठीक है ना। मतलब जो सामने देखने पे पता चलता है कि पहले हमने देखा है। हाँ ऐसे आपने ताजमहल का उदाहरण दिया। हाँ ऐसे बचपन में जैसे ताजमहल देखा हुआ है, फिर आप सामने एग्जैक्टली। ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारिका जी बेगवानी अपना प्रश्न पूछे। जय जिनेन्द्र, आवर्त ज्ञान की सीमा का निर्धारक तत्व बताया गे, समझ नहीं आया। आवृत, प्लीज आवर्त का बिल्कुल अर्थ अलग हो जाएगा। आवृत, आवृत माने ढका हुआ। हमारा ज्ञान कैसा है, आवृत है। किससे ढका हुआ है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, इनसे ढका हुआ ज्ञान है ना, हम इसको आवृत कहेंगे। यदि केवल ज्ञान है तो वह अनावृत है। अनावृत माने बिना ढका हुआ, उस पर तो कोई ज्ञान का आवरण नहीं है। तो जो भी आवृत ज्ञान है वो ससीम है, सीमा के साथ है, और अनावृत ज्ञान असीम है, वो तो सब कुछ जानता है, देखता है, जीव को भी, अजीव को भी, मूर्त को, अमूर्त। ठीक है। तो इसका निर्धारक तत्व जे कैसे हुआ? ये हाँ, ये मतलब जानने लायक वस्तु। तो जानने लायक जो वस्तु है, आवृत ज्ञान ससीम है, सीमा के साथ है। तो जो ज्ञेय वस्तु है, हम उतनी ही ज्ञेय वस्तु को जानेंगे ना जो आवृत ज्ञान का विषय बनेंगी। आप आत्मा को तो नहीं जान सकते, जैसे केवल ज्ञानी जानता है वैसे तो आप नहीं जान सकते। ठीक है। तारा जी धाकड़ अपना प्रश्न पूछे। हाँ जय जिनेन्द्र, पर्यालोचन क्या है? पर्यालोचन माने हम जैसे किसी बात को हमने सुना, फिर हम उसकी आलोचना करते हैं, हम उसका आगे पीछे तर्क करते हैं, सोचते हैं अरे ये कैसे कहा। जैसे अभी मैंने आपको पीपीटी दिखाई, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया तो इस मध्य आपने कुछ पर्यालोचना की, तभी तो आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। सुनते और उसी समय कान से निकाल देते तो आपका प्रति प्रश्न खड़ा ही नहीं होता ना। अच्छा। और एक सर्वार्थ ग्राही, ये मतलब अपना सर्वार्थ मने सर्व प्लस अर्थ प्लस ग्राही, सब कुछ ग्रहण करता है। आंखें केवल देखेंगी, वे सूंघेंगी नहीं, राइट।
नाक केवल सूंघेगा, वो आम को चखेगा नहीं, वो अपने अर्थ को ही ग्रहण करेगा। लेकिन सर्वार्थग्राही मन सूंघी हुई चीज, देखी हुई चीज, सुनी हुई चीज, सब पर वह सब वस्तुओं की वो पर्यालोचना कर सकता है, उनके बारे में विचार कर सकता है ना, तर्क कर सकता है, प्रत्यभिज्ञा कर सकता है, अनुमान कर सकता है। थैंक यू मैडम। मंजू जी, अब बाकी के प्रश्न लास्ट में ले लेंगे। नहीं, अब भी ले लीजिए आप, बेटर है, क्योंकि टाइम तो आज यूं चला गया था इधर उधर। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। का हैंड रेज मत रहने दीजिए। पिछली बार मेरे पहले बंद हो गया था लैपटॉप कोई कारण से, तो कईयों की शिकायत रही, बाद में फोन आते रहे। मैं वो इनको ये सिचुएशन नहीं आने देना चाहती हूँ। परमिला जी पटावरी प्रश्न पूछें अपना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ज्ञान और गे के डिफरेंस का जो 6th पॉइंट है ना, वो मुझे समझ थोड़ा में सा नहीं। देखिए, पॉइंट तो मुझे याद नहीं है, आप बोलिए पॉइंट, मैं समझा देती हूँ, आप बता दीजिए। बराबर से नोट कर नहीं पाई, 5 पॉइंट्स तो समझ में आ रहे थे। ओके, कोई और जिसके पास है 6th पॉइंट जरा सा बोल दीजिए तो मैं समझा देती हूँ। नेक्स्ट, या तो नेक्स्ट मैं बाद में पीपीटी वापस चलाऊंगी, या तो एक और चीज, जैसे आपने कहा था एक टाइम में एक ही इंद्रिय काम करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई टीवी देख रहा है और साथ में खाना भी खा रहा है, तो वहां पे 2 इंद्रियों का यूज हो रहा है ना एट अ टाइम? नहीं, वो आपको लग रहा है, लेकिन एक समय जैन में बहुत सूक्ष्म है। एक समय का अर्थ है, आप आंख झपकाते हैं ना, उसमें असंख्य समय चले गए। अब आप सोच सकते हैं, एक आंख झपकाने में असंख्य समय गए, तो मैंने एक समय कहा है। तो जब आप देख रहे हैं उस समय आप खा नहीं रहे, जब आप खा रहे हैं तो आप देख नहीं रहे। अच्छा, एक समय मीन्स नॉट मतलब एट अ टाइम नहीं, यहाँ पे वो हम जैन धर्म वाला समय ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए। समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना बच्चों को, आप खाना खाओ तो केवल खाना खाओ, टीवी के सामने खाना मत खाओ, वो आपके अंग चंग नहीं लगेगा, हजम नहीं होगा, खाने में मन लगा के खाओ, कहते हैं ना, क्यों? इसलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। धैर्य सुराना जी अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। संसार से उदासीनता का मतलब क्या होता है आंटी? देखिए, संसार से उदासीनता, संसार, हम सब संसार में हैं और हम जितना चाहें संसार के मोह में फंस सकते हैं। जितना मोह में फंसेंगे तो हमारी मुक्ति उतनी ही दूर चली जाएगी। तो यदि हम इसके प्रति उदासीन हो जाएं, अर्थात इसमें मोह न करें, इसमें आसक्त न हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। किस लिए अच्छा होगा? कर्मों को क्षय करने के लिए, और कर्मों के क्षय के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। उदासीन होना माने उसमें आसक्त न होना, ठीक है? हाँ, मतलब लिप्त ना होना ज्यादा ना, लिप्त न होना, उसमें रस न लेना। हाँ, एक वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, मतलब आसक्त ना होना। राइट, बोल सकते हैं। और हम लोग अगर सबसे छोटा भाव किसका होता है बोलते हैं, तो निगोद का बोल सकते हैं क्या? छोटा भाव, हाँ बोल सकते हैं ना। 256 आवलिका का क्षुल्लक भाव सबसे छोटा भाव। एक नाड़ी के स्पंदन में वह जीव 17.5 बार जन्म और मरण कर लेता है। निगोद के जीव ना। देवी अपना प्रश्न पूछें प्लीज। हेलो मंजू जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है कि मन पर या ज्ञान और अवधि ज्ञान पर क्या आवरण नहीं आता है क्या? आप बोला केवल ज्ञान पर नहीं आता है, तो अवधि ज्ञान और मन पर या ज्ञान पर आवरण आवरण तो है ही। आवरण केवल जिस दिन उत्पन्न हो जाएगा तो आपके ज्ञानावर्णीय कर्म टोटल क्षय हो जाएंगे,
और जब तक आपके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि और मन पर्यव है, तब तक इतना निश्चित रखिए कि आपके ज्ञानावरण है, ज्ञान पर आवरण है, ज्ञानावरणीय कर्म आपका एक्टिवेट है, उदय में है। ठीक है। जब सुनिए, आपको श्रुत ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि आपके केवल ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए आपको श्रुत ज्ञान है। ओके, समझ में आई? संगीता जी जैन अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्पृष्ट और अस्पृष्ट का मीनिंग क्या है? हाँ, स्पृष्ट, स्पृष्ट स्पर्श शब्द से बना है, मतलब छुआ हुआ, स्पृष्ट। और अस्पृष्ट नहीं छुआ हुआ, अस्पर्शित, अनटच्ड। आंख से आप किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं। सपोज करिए मैं राजस्थान गई, मैंने बालू देखी, और वो बालू यदि आंख से टच हो जाए तो आप बालू देख ही नहीं पाएंगे, आप तो आंख मसलते ही रह जाएंगे, है ना। और यदि आप खाना खाने टेबल पर बैठे हैं तो आप जो भोजन कर रहे हैं, जो कौर मुंह में डाल रहे हैं, वो आपके मुख से स्पर्श होती है ना, उसका स्पर्श होता है ना खाने का। तब वो स्पर्शित है, स्पृष्ट है। आंख अस्पृष्ट का ज्ञान कर रही है। बद्ध स्पृष्ट। हाँ, बद्ध। हाँ, जब आप भोजन कर रहे हैं ना, उस समय बद्ध स्पृष्ट होता है, अर्थात वो भोजन आपकी इंद्रिय के साथ बद्ध स्पृष्ट है, माने अधिक जोर से स्पृष्ट है। जैसे एक इतना सा हुआ स्पृष्ट, बिल्कुल छुआ नहीं, ये दो हाथ अस्पृष्ट, ये स्पृष्ट, अभी ये ऐसा बद्ध स्पृष्ट। समझ गए? हाँ, धन्यवाद। सरिता नाटा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज और प्रश्न पूछें। आंटी, मेरा क्वेश्चन है, अप्राप्यकारी, प्राप्यकारी और भोगी और कामी इंद्रियों से लेकर है, श्रोत को कामी इंद्रिय में लिया गया है, भोगी में लिया गया, तो फिर वहां अप्राप्यकारी प्राप्यकारी में फिर वो उसको प्राप्यकारी में क्यों लिया गया, ये थोड़ा डाउट है। ये दोनों क्लासिफिकेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं। भोगी कामी बिल्कुल अलग है, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी इनका बेस भी अलग है। उसमें कामना है और भोग करना है ना। हाँ। इसमें प्राप्त वह पुद्गल उसके प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्रकार का संबंध है। तो प्राप्यकारी अप्राप्यकारी अलग है, बिल्कुल अलग अलग चीजें, इनको आप मिक्स मत करिए। जब बैठेंगे तो आप भोग करते हैं ना, करते हैं, आप नरम गद्दे पर आप सो रहे हैं तो आप नरमाई को भोग रहे हैं ना। और इसी प्रकार ये बेस बनाइए आप, सुगंध है तो उसको भोग। हाँ, मतलब पुद्गल ग्रहण करने का उसमें कोई कनेक्शन नहीं है कि पुद्गल को ग्रहण भी है कनेक्शन, और साथ में भोग भी है। भोग समझिए आप क्या, जैसे आप हम मुख से, अब आपके सामने भोजन है तो आप कामी इंद्रियों से कुछ भी उसके अंदर कोई रोल नहीं है, देख बात अलग है, भोग नहीं सकते हैं उसको। आंखों से तो आप केवल अनुभूति कर सकते हैं, है ना। भोगना एक अलग चीज होता है। ठीक है, आप समझ में। अक्षिता बुर्डिया जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। प्रणाम आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, मन सर्वार्थ ग्राही है और मन का विषय श्रुत है, तो दोनों में संबंध हम कैसे बैठाए? क्या इसे हम ऐसे समझे? मन का विषय नहीं, जैसे श्रुत ज्ञान में मन मुख्यतः रहता है। जब हम कोई भी श्रुत ज्ञान करते हैं तो उसमें मनन, गुणन, भनन सब चलता है ना श्रुत ज्ञान में। आप उस रूप में समझिए। जब आप श्रुत ज्ञान करते हैं और मन आपने लगाया ही नहीं, तो आप स्वाध्याय क्या किए? हुआ क्या आपका स्वाध्याय? जी नहीं आंटी।
तब हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे मन लगा के पढ़ो, ठीक है जी। मन तो सर्वार्थग्राही है, वो तो सभी विषयों को ग्रहण करता है। आंटी, तो ये भी कहा जा सकता है कि श्रुत के माध्यम से ही हम सब अर्थों को जान पा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो वैसे ही जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है हमारे, है ना? उससे हमारा परोक्ष ज्ञान ही है हमारे पास, प्रत्यक्ष ज्ञान कोई है ही नहीं। अवधि मना पर्यव से भी काम नहीं होगा, केवल ज्ञान से हम सब कुछ जानेंगे, है ना? आंटी, श्रुत का अर्थ यहाँ हम क्या समझे? एक बार श्रुत ज्ञान से समझ लीजिए आप। जी आंटी। हाँ। आंटी, एक जगह लिखा है सामायिक श्रुत सम्यक तो सामायिक होता है, श्रुत सामायिक अलग होता है, ये इसका क्या मतलब है? सामायिक ये आज के विषय से संबंधित नहीं है, अलग चीज है। और ऐसे आप कहीं से भी, जब आप बुक के कोई भी जगह से आप कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, उसके लिए पहले से ही निर्मल जी ने कह रखा है कि आप पेज नंबर, पंक्ति नंबर और उसका एक फोटो भेज दीजिए रंग करके कि मुझे इस लाइन का अर्थ समझना है। आप समझ, क्योंकि उसके आगे पीछे भी पढ़ना होता है, नहीं तो आप अनर्थ कर लेंगे। अच्छा ठीक है आंटी, मैं ग्रुप में डालती हूँ। संजू जी वैद अपना प्रश्न पूछे प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये एक लाइन है ना, ज्ञान अर्थाकार नहीं है। अर्थाकार नहीं मतलब अर्थाकार। देखिए सुनिए, अर्थ माने एक कोई भी अर्थ का आकार है, तो वो फ्री है ज्ञान। आज एक कोई वस्तु है, उसका एक अर्थ है, एक आकार है, लेकिन जब मैं ज्ञान करने बैठूंगी तो उसका मैं अनेक प्रकार से कर सकती हूँ ना। इसीलिए तो मैंने अभी अभी कहा कि आप खाली शब्द केवल मत पूछिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना? उसका आगे पीछे का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ज्ञान फ्री है। आज एक वस्तु है, उसका आप, एक पेंसिल है, सोचिए, कोई उसे पेंसिल कहता है, बच्चा कहता है मैं इससे लिखता हूं। आज उस बच्चे का छोटा भाई आया, बिल्कुल वो अभी क्रॉल करता है, छोटा सा है, चल ही नहीं पाता है, उसके लिए पेंसिल क्या है? एक डंडा है, उससे वो किसी को भी इधर उधर ठोक सकता है, समझे आप? तो उसके लिए पेंसिल का अर्थ बदल गया है। और उतने में कोई और एक तीसरा बच्चा आया, वो उस पेंसिल लेके और वो अपनी खुजली कर रहा है, तो यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया ना। किसी के लिए पढ़ने का साधन है, तो किसी के लिए खुजली करने का साधन है, तो किसी का किसी वस्तु को बजाने के लिए या पीटने के लिए साधन बन गई। वह एक ही पेंसिल है, अलग अलग अर्थ हैं। ठीक ठीक, समझ गई, थैंक यू। ज्योति पुगलिया जी अपना प्रश्न पूछें प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, ये थंडर स्टॉर्म के बारे में आपने बोला, हमारी आंखें पहले लाइट को देखती है और फिर सुनती है, लेकिन हमने बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है। लेकिन आपने बोला कि आंखें पहले देखती है और नहीं, पहले आप बिजली देखते हो, फिर वो जो पहले तो देखते हैं बिजली को, उसके बाद आप सुनते हैं, राइट? बिजली पहले आप देखते सुनिए, बिजली देखिए, आईज हमारी भी सही है। और मैंने इस उदाहरण को किस रूप में लिया कि आंखें हमारी अधिक पटु हैं, दे आर मोर क्लेवर देन आवर ईयर्स। समझ गए आप? So it is, I think what you said is new to me. Listen, जैन धर्म के अनुसार चक्षु को सबसे अधिक पटु माना गया है। पटु माने सबसे अधिक क्लेवर। 5 इंद्रियां उनमें, अच्छा आप यूं भी देख लीजिए, आंख सबसे अधिक आवश्यक भी है। और कभी भी आपको यह कहना होता है कि मैं यह बात दावे के साथ कहती हूं, तो कब कहेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप समझे ना?
हम ये उदाहरण देते हैं ना, तो आंखें पट्टू हैं, अधिक होशियार हैं, अधिक चतुर हैं। बिजली को हम पहले देखते हैं और बाद में हम उसकी गर्जन को सुनते हैं। उसका रीजन वो आप जो साइंस का कहते हैं वो भी रीजन है। वो मैं गलत नहीं कहती हूं कि आप गलत हैं, यही सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां जब उसको पट्टू इस कारण से कहा गया है, ये भी एक एंगल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज आप न्यायालय में भी किसी को खड़ा करते हैं तो कहते हैं चश्मदीद जाना, है ना, जिसने आंखों से देखा है उसकी गवाही मानता है ना जज। चलिए संजू जी वैद पुनः आपका हैंड। हाँ पूछ लिया मैंने। अच्छा पूछ लिया, कोई और है? हाँ, नेक्स्ट हैंड डाउन। धैर्य सुराना, धैर्य जी सुराना, आपने पूछा है, फिर और प्रश्न है क्या? पूछ लिया अंकल जी। ठीक। चलिए तो निर्मल जी आज हम यहीं पर एंड कर दें क्या, क्योंकि 9:30 तो होने वाले हैं, या ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। आज कई जन जुड़े भी नहीं है, उनके प्रश्न भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ें फिर कोई हाँ हाँ हाँ, अगली क्लास में तक ये रिजॉल्व हो जाएगा क्या, क्या इश्यू है जूम का? रिजॉल्व तो होता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है ये। हाँ नहीं वो पता करना पड़ेगा क्या हुआ है, मैं पता करूंगा उसका। एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था, कोई बात। हाँ 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 हाँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद सभी सहभागियों से जो नहीं जुड़ पाए इसके कारण उनसे अंतःकरण से खमत खामना है। तो आज का यहीं रखते हैं। सभी का जो भी जुड़े हैं, मंजू जी आपका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि। और जो जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और जो हमारी गलती के कारण आज नहीं जुड़ पाए उनसे फिर से एक क्षमा चाहना, और अगली क्लास तक हम इसको सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।